नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जहां राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं राहुल को मिशन 2024 का ख्याली पुलाव खिलाने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर के सुर थोड़े थोड़े बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो पीके पिछले हफ्ते सोनिया गांधी को 600 पन्ने की प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, उन्हीं की कंपनी आईपैक ने अब तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए केसीआर से हाथ मिला लिया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि पीके द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में है, या फिर पीके के दिमाग में कोई नया प्लान घर कर गया है। द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। बैक टू बैक सोनिया से मुलाकात के बाद पीके ने की केसीआर से मुलाकात। कांग्रेस पीके की वार्ता के बीच आईपीएसी ने टीआरएस से मिलाया हाथ। मिशन तेलंगाना को लेकर आईपैक और केसीआर के बीच हुआ करार। कांग्रेस ज्वाइन की सुगबोगाहट के बीच क्या है पीके का नया प्लान। एक और जहां चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ चर्चा के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेलंगाना चुनाव से पहले पीके और केसीआर की इस मुलाकात से कांग्रेस में सियासी तूफान के बादल नजर आने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस के तेलंगाना प्रभारी मणिकम टैगोर के एक ट्वीट ने सियासी चर्चाओं को और ज्यादा तेज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बगैर नाम लिए सवाल किया है, जिसे किशोर और तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख की मुलाकात से जोड़कर देखा जा रहा है। टैगोर ने बगैर किसी का नाम लिए ट्वीट किया और कहा कि कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति का भरोसा मत करो जो आपके दुश्मन का दोस्त हो। उन्होंने सवाल किया, क्या ये सही है? खास बात है कि तेलंगाना में टीआरएस और कांग्रेस को प्रतिद्वंदी माना जाता है। ऐसे में खुद सीएम भी सार्वजनिक तौर पर ये बता चुके हैं कि किशोर टीआरएस के साथ काम कर रहे हैं। दरअसल खबरें हैं कि प्रशांत किशोर ने रविवार को हैदराबाद में केसीआर से मुलाकात की। साथ ही किशोर की आईपैक कंपनी ने टीआरएस के साथ काम करने का फैसला भी किया है, जिसके लिए दोनों के बीच 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर करार भी हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के साथ भी जारी चर्चाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए। कुछ कांग्रेस नेताओं का साफ मानना है कि चुनावी रणनीतिकार को अन्य पार्टियों से अलग होना होगा और सिर्फ कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हालांकि पीके ने कांग्रेस को जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें तेलंगाना में राव के साथ गठबंधन करने की सलाह भी दी है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस केसीआर की पार्टी को अपना विरोधी मानती है। इससे पहले किशोर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस समेत कई दलों के साथ काम कर चुके हैं और अब केसीआर से मुलाकात की खबरों के बीच पीके ने कांग्रेस के दिलों की धड़कनों को तेजी से बढ़ाने का काम किया है। इससे पहले प्रशांत किशोर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ बैक टू बैक बैठकें कर चुके हैं, जिसमें प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने 600 पन्नों का प्रेजेंटेशन भी किया। इसके अलावा सियासी गलियारों में ये भी चर्चाएं तेज थी कि बहुत जल्द प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से पीके चर्चा में आ गए। ऐसे में सियासी उठापटक के बीच अब ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। तो सोनिया गांधी के साथ एक हफ्ते चली मुलाकात के बाद अब जो तस्वीरें पीके और केसीआर की मुलाकात के सामने आई हैं, उसने कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, क्योंकि कांग्रेस के लिए 2024 का खाका तैयार करने का वादा करने वाले पीके अब दूसरी नैया पे सवार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। क्यों है कांग्रेस में हलचल? पीके ने साइन किया टीआरएस को मिशन तेलंगाना जिताने का कॉन्ट्रैक्ट। तेलंगाना में प्रतिद्वंदी मोड पर है कांग्रेस और टीआरएस। तो अब इस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। मिशन 2023 जीतने के लिए कांग्रेस तेलंगाना में कर रही है जी तोड़ मेहनत
और 6 मई को राहुल गांधी की तेलंगाना में विशाल राजनीति बैठक है। तो तेलंगाना में पीके और टीआरएस के बीच डील से कांग्रेस परेशान है। प्रशांत किशोर की टीआरएस के साथ डील से कांग्रेस को आपत्ति है। तो इस तरह की बड़ी बातें देखने को मिल रही है। दिल्ली में पीके को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर मंथन हो रहा है। मंथन के बीच पीके और टीआरएस में डील से सवाल भी उठ रहे हैं। प्रशांत किशोर की कंपनी और टीआरएस में डील हुई है। सवाल ये कि अब क्या कांग्रेस गफलत में पड़ गई है। पीके ने साइन किया टीआरएस को मिशन तेलंगाना जिताने का कॉन्ट्रैक्ट। अब इतने बड़े सियासी उठापटक के बाद अब सियासी गलियारों में यही हलचल तेज है कि क्या पीके को कांग्रेस की शर्तें समझ नहीं आ रही हैं या फिर अब पीके आईपैक को छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए और समझिए। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच राव के साथ उनकी मुलाकात अहम मानी जा रही है। ऐसे में अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक की राहें अलग हो सकती हैं, क्योंकि एक और जहां 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तेलंगाना में कांग्रेस अपने वर्चस्व को तलाशने में जुटी है, तो वहीं ऐसे समय में पीके की कंपनी आईपैक का ये रुख कई सवालों को जन्म दे रहा है। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि हो सकता है प्रशांत किशोर को कांग्रेस की शर्तें समझ ना आ रही हों, इसलिए अब वो कांग्रेस से अपने रास्ते अलग करने के मूड में हैं। क्योंकि जिस तरीके से केसीआर के नाम से मशहूर राव कई बार पीके की तारीफ कर चुके हैं और एक संदेश दे चुके हैं कि किशोर उनके साथ पूरे देश में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं, दोनों तेलंगाना में भी साथ काम कर रहे हैं। यही नहीं, राव ने पिछले 7-8 सालों से प्रशांत किशोर को अपना सबसे अच्छा दोस्त भी बताया था और प्रशांत किशोर की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की थी। यही वजह है कि अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर के इस एक्शन के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो वहीं दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि पीके और उनकी कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक की राहें अलग हो सकती हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक और टीआरएस के बीच आगामी चुनाव को लेकर करार हो चुका है और मिशन तेलंगाना के लिए आईपैक की तरफ से तेलंगाना राष्ट्र समिति के चुनाव की बागडोर ऋषि सिंह संभालेंगे। ये करार साल 2023 तक के लिए किया गया है। ऐसे में प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक और टीआरएस के बीच हुए करार के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस ताल्लुक से ना तो प्रशांत किशोर ने और ना ही आईपैक ने कोई औपचारिक बयान जारी किया है। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का भी 6 मई को तेलंगाना का दौरा है, जिसमें वो एक विशाल राजनीतिक बैठक को भी संबोधित करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एफएम न्यूज। चलिए अब समझते हैं कि आईपैक आखिर है क्या और कैसे काम करती है। तो आईपैक एक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है। आईपैक की कोर टीम राज्यों में एक्टिव रहती है। इस तरह से आईपैक कंपनी काम करती है। कोर टीम पूरे चुनाव की प्लानिंग तैयार करती है और पहला इन हाउस और दूसरा फील्ड वर्क। देश दुनिया के यूनिवर्सिटी के लोग इसमें शामिल होते हैं। ये एक बड़ी कमेटी है। स्थानीय युवाओं को टीम में शामिल किया जाता है। कंपनी में आईपैक की टीम 2 तरह से काम करती है, पहला इन हाउस और दूसरा फील्ड वर्क। तो फील्ड पर स्थानीय लोग काम करते हैं और हर नेता के लिए एक रणनीति तैयार की जाती है।
पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट पर फोकस होता है और आईपैक प्रशांत किशोर की खुद की कंपनी है। प्रशांत किशोर जो कि एक रणनीतिकार हैं और कहा जाता है कि प्रशांत किशोर हर किसी पर जब दांव लगाते हैं, जब पूरी तैयारी करते हैं, तो उस शख्स को, उस नेता को जीत जरूर हासिल होती है। तो चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के फिलहाल अभी तक तो कांग्रेस में जाने की चर्चाएं तेज हो रही थी और अब यह देखा जा रहा है कि फिलहाल उन्होंने केसीआर से हाथ मिलाया है, डील हो चुकी है। तो क्या अब इस सब के बीच कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें एक बार फिर से खड़ी हो रही हैं? क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले देखा गया था कि प्रशांत किशोर 600 पन्ने का प्रेजेंटेशन लेकर पहुंचे थे। 50 से 55 तक उन्होंने पन्ने भी दिखा दिए प्रेजेंटेशन में, लेकिन 600 पन्ने का प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद, यानी इतनी जान झोंकने के बाद, अब केसीआर से हाथ मिलाना, अब कांग्रेस में तो हलचल बढ़ेंगी ही, लेकिन सवाल ये कि केसीआर से हाथ मिलाना भी क्या कांग्रेस के लिए एक बड़ी रणनीति बनाने का हिस्सा है प्रशांत किशोर का? ये कई बड़े सवाल फिलहाल देखे जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने तेलंगाना में सत्तारूढ़ दल यानी कि टीआरएस से हाथ मिलाया है, टीआरएस के साथ काम करने के लिए दस्तावेज साइन किए हैं और खास बात यह कि दस्तखत खुद प्रशांत किशोर के ही हैं, यानी कि इसमें और दूसरी तीसरी संभावनाओं को जन्म मिल ही नहीं सकता। और यह करार अगले साल होने वाले असेंबली चुनाव के मद्देनजर किया गया है। और पिछले 2 दिनों में तेलंगाना कैंप में डेरा डाले भी प्रशांत किशोर बैठे हुए थे। अब मजे की बात यह भी है कि जब वो हैदराबाद में तेलंगाना के साथ कंपनी की डील फाइनल कर रहे थे और उस दौरान दिल्ली में कांग्रेस के भीतर उनकी भूमिका और प्रस्तावों को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी। तो प्रशांत किशोर की इस मुलाकात और मीटिंग के बीच तेलंगाना कांग्रेस के नेता सांसद मानिक टैगोर ने एक ट्वीट भी किया। हालांकि इस ट्वीट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन इसका इशारा सीधे प्रशांत किशोर की तरफ था। तो सांसद मानिक टैगोर ने अपने ट्वीट में लिखा कि किसी ऐसे पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो आपके दुश्मन का दोस्त हो। अब इस बात से क्या समझा जाए? किशोर की कंपनी के इस नए करार के साथ कांग्रेस में उनके आने और भूमिका को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जाहिर तौर पर 600 पन्ने का एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद अब टीआरएस से हाथ मिलाना, तो किशोर के कांग्रेस को दिए प्रेजेंटेशन पर विचार करने के लिए बनी सीनियर नेताओं की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था। दरअसल कांग्रेस के एक बड़े खेमे का मानना है कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें दूसरे सभी सियासी दलों से दूरी बनानी होगी। दूसरे दलों के लिए काम करते हुए या फिर दूसरे दलों के साथ सक्रिय तौर पर संपर्क में रहते हुए कांग्रेस में कैसे शामिल हो जाएंगे या फिर कांग्रेस के लिए कैसे काम करेंगे? ये सवाल कांग्रेस में तमाम लोगों के मन में उठ ही रहा था कि इधर एक नई खबर हमारे सामने आती है जिसमें मिशन तेलंगाना साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पीके की कंपनी आईपैक ने डील साइन की है टीआरएस के साथ। और अब ऐसे में हालिया घटनाक्रम के बाद अब कांग्रेस के भीतर उनकी यानी कि प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये फैसला खैर सोनिया गांधी को करना है कि इसके आगे प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाती है कांग्रेस, उनको पार्टी में शामिल कराया जाता है। तो चर्चाएं देखिए कई तरह की चल रही हैं कि कल ही के दिन यानी बीते कल रविवार को प्रशांत किशोर टीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के साथ बातचीत करने पहुंचे थे।
उन दोनों के बीच बातचीत हुई है, ऐसी फिलहाल राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं हैं। तो किशोर की राव के साथ चर्चा हुई और टीआरएस की ओर से फिलहाल इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं आया है और माना जा रहा है कि बातचीत में जहां देश की समय समय पर राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई है, जो भी फिलहाल मौजूदा स्थिति बनी हुई है उस पर चर्चा हुई है, तो वहीं किशोर ने तेलंगाना में अपनी टीम की ओर से दिए गए और किए गए सर्वेक्षणों का विवरण भी उनके सामने रखा। पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद। अरुण जी, एक तरफ किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चल रही थी और इधर राव के साथ उनकी मुलाकात हो गई है, डील भी साइन हो गई है आईपैक की टीआरएस के साथ। इसे क्या समझा जाए, क्या कहता है आपका ऑब्जर्वेशन? आप जानते हैं प्रशांत किशोर के बारे में पहले ही जान लीजिए कि प्रशांत किशोर इवेंट कंपनी चलाते हैं, खासकर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन स्ट्रेटजी है, चुनाव रणनीतिकार है, कैसे चुनाव किसी पार्टी के लिए चुनाव में प्रचार किया जाए, कौन सा स्लोगन दिया जाए, कैसे क्या गांव तक कार्यकर्ता तक प्रचार किया जाए, तो इसके लिए वो सब प्रोफेशनल्स रखते हैं, 100-150 आईटीएंस रखते हैं। तो पहले हमें भूलना नहीं चाहिए कि प्रशांत किशोर है क्या, इनका परिचय क्या है, इनका क्या। आपको याद होगा गुजरात से इन्होंने बीजेपी के लिए शुरू किया था, इसके बाद यहाँ बिहार में नीतीश कुमार के लिए जो भाजपा के खिलाफ थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने यहाँ चुनाव रणनीतिकार की भूमिका निभाई और उसमें सफलता हाथ लगी। ऐसा नीतीश कुमार भी लोहा मान रहे थे उनका। अब इसके बाद कांग्रेस में आपको याद होगा कि पंजाब में उसमें अमरेंद्र सिंह ने आपत्ति की थी, बाद में फिर वो वहाँ नहीं गए। कलकत्ता में भी ममता बनर्जी के साथ उन्होंने काम किया, वहाँ उनका अच्छा योगदान दिया, लोग मान रहे हैं। लेकिन फिर पार्टी में रैंक एंड फाइल जहाँ भी काम करते हैं वहाँ उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी कांग्रेस की जो लुटिया डूबी हुई है, कांग्रेस जिस हालत में है, कैसे उसका जीर्णोद्धार हो, उन्होंने कुछ कार्य योजना बनाकर कांग्रेस को दी थी। अब दिस वाज अकाउंट टू कांग्रेस की कैसे उसको इम्प्लीमेंट करे। तो वो ही वॉज नॉट ज्वाइनिंग कांग्रेस, बल्कि उसके लिए उन्होंने 150 करोड़ रुपए लिए होंगे। यही स्थिति मैं जानता हूँ। यहाँ बिहार में भी नीतीश कुमार की चर्चा थी कि 200 करोड़ रुपया उन्होंने यहाँ सर्विस चार्ज दी थी। अब अभी जो कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे थे, मैं नहीं मानता हूँ। तो आपको याद होगा कि अभी ममता बनर्जी राज्यसभा में भेजने जा रही है, इसकी चर्चा हो रही थी। नीतीश कुमार ने तो यहाँ उनको एडवाइजर बना के कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया था। इसलिए अब जो अभी सीएसआर के लिए जो काम नई बात आपके सामने आई है, तो वो जो प्रोफेशनल्स हैं, देखिए वो और ये बात सही है कि वो बीजेपी से खाट खाए हुए हैं। बीजेपी को एक बार चाहते हैं कि बीजेपी ने देखिए अरुण जी, एक बात ये समझने वाली यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि प्रशांत किशोर ने जब सुझाव दिए थे कि आप देश के लगभग हर राज्य में गठबंधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आप गठबंधन कर सकते हैं, ये सुझाव रहे थे। अब देखिए खुद जाकर उनकी कंपनी साइन कर लेती है और चर्चा ये भी है कि उन्होंने मुलाकात की थी। उधर चंद्रशेखर राव कह रहे हैं कि 7-8 साल से किशोर उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं, प्रतिबद्धता की उन्होंने प्रशंसा तक की है। तो अब क्या समझा जाए कि राव के लिए विभिन्न दलों को साथ लाने का प्रशांत किशोर काम करें या फिर कांग्रेस के लिए विभिन्न दलों को साथ लाने का काम करें? यहाँ पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। कुछ मिलाकर है कि एंटी बीजेपी एक, अब तो केंद्र में अभी पावर में है बीजेपी। नेचुरल है कि पूरे देश में अभी आने वाले दिन में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, 2024 में लोकसभा के चुनाव है, मुझे नरेंद्र मोदी की परीक्षा होगी। तो कैसे एंटी बीजेपी का एक कंबाइंड फोर्स बने, अभी तो विपक्ष दिखा है और कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। तो कांग्रेस को अलग रख करके भी जो अभी वहाँ उड़ीसा में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को करके, सीएसआर को करके, ममता बनर्जी को साथ करके, महाराष्ट्र में आपने देखा तो अब शिवसेना कांग्रेस की दोस्ती हो गई है, तो एक फोर्स एंटी बीजेपी वहाँ होगा। तो कुल मिला जो है एक प्रयास प्रशांत किशोर विपक्ष के नेताओं को समझा रहे हैं कि पहले आपको एकजुट होना होगा। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अरुण जी, कहीं ऐसा तो नहीं है जो अभी हाल ही में येस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर ने जो दावा किया है कांग्रेस को लेकर, सोनिया गांधी के इलाज को लेकर के 2 करोड़ रुपए में उनसे पेंटिंग जबरन खरीदवाई गई थी, तो अब इन सबको देखते हुए तो कहीं प्रशांत किशोर ने किनारा नहीं कर लिया है कांग्रेस पार्टी से? नहीं, देखिए
देखिए अब हम प्रशांत किशोर का आप उससे इकरार हुआ है, आपने हम चाहते हैं कोई इवेंट कीजिए, इस तरह की कंपनी को हायर करते हैं। आजकल तो सब काम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो रहा है कि किसी रिप्यूटेड कंपनी को फ्रेंचाइजी किसी काम के लिए दिया जा सकता है। प्रशांत किशोर की कंपनी को आप इसी रूप में देखिए। प्रशांत किशोर की भूमिका को प्रशांत किशोर को ये भूख नहीं है कि कोई हम राजनीतिक पार्टी में शामिल होकर उस पद धारक बने हुए। नीतीश कुमार ने तो उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया था और अपने बाद आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने जो सम्मान दिया, आप समझिए उसके बाद नीतीश कुमार का और भी पौधा पद और कहिए शोहरत बढ़ी है। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर के बारे में पहले हमको यही आकलन करना हो कि प्रशांत किशोर कोई पॉलिटिकल पार्टी में पोस्ट के भूखे व्यक्ति नहीं है, उनको कंपनी में ईंधन का एक उन्होंने बनाया। यानी कि आपकी बातों से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर अरुण जी कि प्रशांत किशोर एक प्रमुख रणनीतिकार है, वो किसका साथ देते हैं किसका नहीं देते हैं ये सब कुछ उन पे ही निर्भर करता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक पार्टी के लिए ही वो रणनीति तैयार कर रहे हैं तो वो दूसरी पार्टी के लिए रणनीति तैयार नहीं कर सकते। ये होगी कल होकर के बीजेपी भी उनको किसी स्टेट में हायर करना चाहेगी तो वो रिक्वेस्ट थोड़े कर देंगे। देखिए फिर वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी भी किसी को करेगी तो कल होगा कि अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन चर्चा होने लगी कि कहीं बीजेपी के लिए तो नहीं कुछ कर रहे हैं वो अंदर हिडन एजेंडा में। इसलिए कि एक बात उन्होंने एक बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी को लोग कम करके आंक रहे हैं, नरेंद्र मोदी को आंकने के लिए स्थायी रूप से आपको प्रोग्राम और पॉलिसी चलानी होगी। तो उसमें बात आने लगी कि लोगों ने कहा कि लगता है कि एक हिडन एजेंडा है, ये कोई बीजेपी ने इनको प्लान कर रखा है कि अपोजिशन में इस तरह की बात होने। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रशांत किशोर निहायत एक प्रोफेशनल व्यक्ति है जो खासकर आज राजनीतिक दलों में हो क्या गया है ना कि राजनीतिक दलों का पीपुल्स कनेक्ट खत्म हो गया है, नेताओं का पीपुल्स कनेक्ट खत्म हो गया है। तो अब ऐसे ही इवेंट कंपनियों का हायर करके आपका झंडा बिल्कुल। और एक और प्रश्न अरुण जी कि अगर जो अटकलें चल रही हैं प्रशांत किशोर की कांग्रेस में शामिल होने की, जिस पर अभी फैसला लिया जाना है, अगर किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो वाकई में उनकी जो रणनीतियां रहती हैं, जो उनका प्रभाव है, कहीं ना कहीं इस पर भी एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि तमाम जितने भी दल हैं उनका सहारा लेने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं अभी राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस में सभी बड़े 23-25 नेताओं का एक आप देखिए ग्रुप 323 की जो बात हो रही है वो तो पहले से खिलाफ है। प्रशांत किशोर आएंगे तो वो सेतु थोड़े बनेंगे उन लोगों के लिए। प्रशांत किशोर एक और पार्टी में डेवलप पर्सनालिटी होंगे। अभी तो राहुल गांधी पद धारक है नहीं, एक सिंपल एमपी है पार्टी में, सारे फैसले वही लेते हैं। वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पार्टी के हैं अभी वो। चलिए 42 MLA सिंपल एमपी, लेकिन सारे फैसले आज वहाँ पंजाब में मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा आपको याद होगा, याद करें आप। दिल्ली का फैसला अंतिम क्षणों में किसने तय किया? राहुल गांधी ने तय किया। प्रियंका तो मान लीजिए वो वहाँ सचिव भी है। राहुल गांधी क्या है पार्टी में प्रेसिडेंट है, सोनिया जी प्रेसिडेंट फैसला राहुल ले रहे हैं। तो जिस पार्टी में ऐसे चल रही है प्रशांत किशोर के आने से सोच नहीं रह जाएगी पार्टी, एक और अनलिस्ट बढ़ेगा कार्यकर्ता, इसलिए कि वो मान लिया है कि कार्यकर्ता पार्टी में नकारा है। यानी कि मुश्किल ही है प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने का एक बड़ा फैसला, बड़ा कदम उठाएं। हाँ आप देखिए एसेट भी यदि कांग्रेस समझ रही है तो बड़े लायबिलिटी ही साबित होंगे लगे आप। इसको आप नोट कर लीजिए, आज ही मैं कह रहा हूँ। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए अरुण जी आपका। तो अब जिस तरह से प्रशांत किशोर के आईपैक जिस तरह से डील हुई है टीआरएस के साथ और दूसरी तरफ 600 पन्ने का प्रेजेंटेशन तैयार किया है कांग्रेस के लिए, तरह तरह के जो मायने निकाले जा रहे हैं, तो जैसा कि हमारी चर्चा भी हुई है, वरिष्ठ पत्रकारों का ये आंकलन कह रहा है कि कोई भी पार्टी उनका सहारा ले सकती है। इसमें तुलना नहीं की जा सकती कि अगर वो एक पार्टी के साथ डील साइन कर लेते हैं तो दूसरी पार्टी को वो साथ देने से इनकार कर देंगे, यानी कि दोनों पार्टी को साथ लेकर भी प्रशांत किशोर चल सकते हैं। फिलहाल ऐसी अटकलें हैं, अब देखना होगा आगे क्या कुछ प्रशांत किशोर का फैसला आता है। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।